नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे निर्देशन ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि एक त्रिभुज की यानी ट्रायंगल की भुजाओं के साइड्स के मध्य बिंदु मिड पॉइंट क्रमशः रिस्पेक्टिवली 0 0 1 2 -3 4 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया वर्ग इकाई यानी इन स्क्वायर यूनिट क्या होगा, ज्ञात करो, फाइंड करो। 3 4 20 5। देखो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर देखो हमें एक ट्रायंगल खींचना पड़ेगा, त्रिभुज खींचना पड़ेगा, ट्रायंगल खींचना पड़ेगा, त्रिभुज खींचना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें देखो हमारे पास ये 3 भुजा है, 3 साइड है। अब मान लिया सपोज इस भुजा का मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु देखो यहाँ पर है। सिमिलर देखो इस भुजा का मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट मान लिया देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब सिमिलर देखो इस भुजा का मध्य यानी मिड पॉइंट हमने मान लिया कि आज्यूम कर लिया कि देखो यहाँ पर है, यहाँ पर है, है। अब यहाँ पर ये तीनों बिंदुओं का नेम देखो यहाँ पर हियर 0 0 आगे 1 2 एंड -3 4 दिया है। फिर ये तीनों बिंदुओं के मतलब मध्य बिंदुओं के निर्देशन यानी कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पर 0 0 आगे 1 2 एंड -3 4 दिया है। -3 4 दिया मतलब हमने ऐसे ले लिया, ऐसे बिंदुओं को नाम दे दिया। देखो इस बिंदु को ये दे दिया, इसको ये डॉट डॉट डॉट। देखो इस बिंदु को देखो इस मध्य बिंदु के निर्देशन यानी कि कोऑर्डिनेट हमने ये मान लिया। सिमिलरली इस मध्य बिंदु के निर्देशन यानी कोऑर्डिनेट हमने ये मान लिया और लास्ट में इस मध्य बिंदु के निर्देशन यानी कोऑर्डिनेट हमने को ये मान लिया। ऐसा हमने आज्यूम कर लिया। मतलब यहाँ पर हमें कहना ये देखो ये आप कहीं भी दे सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे क्रम में देना ऐसा जरूरी नहीं, नेसेसरी नहीं, नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। तो हमने ऐसा दिया। अब यहाँ पर हियर हमें ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। हमें ये त्रिभुज का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकले? यहाँ पर पहली बात देखो यहाँ पर हम जादू करते, मतलब देखो ये तीनों मध्य बिंदुओं को जोड़ते हैं, तीनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर ये ट्रायंगल बनेगा। अब यहाँ पर होता क्या देखो यहाँ पर हमें 4 इक्वल ट्रायंगल मिलेगा, 4 समान त्रिभुज मिलेगा। मतलब चारों का क्षेत्रफल समान होता है, एरिया इक्वल होता है। ये जो यहाँ पर हमें 4 त्रिभुज मिलते हैं तो इसका एरिया समान होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है। मतलब यदि हमने इस ट्रायंगल का ये एक का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया तो ध्यान हमें सिर्फ 4 गुना ही करना पड़ेगा, 4 टाइम्स ही करना पड़ेगा। ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। यहाँ पर हम ये एक त्रिभुज का एरिया निकालेंगे और इसका हम 4 टाइम्स ये पूरे ट्रायंगल का एरिया निकल जाए। तो यहाँ पर ये लॉजिक लग जाए, ये यहाँ पर कौन से मतलब यहाँ पर पहले हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ये निकाल पाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमें ये तीनों शीर्ष के
कोऑर्डिनेट पता है, मालूम है, इसलिए ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हमें पता है। देखते हैं देखो यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला सूत्र 1/2 मोड के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। फिर से एक बार, कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला सूत्र 1/2 मोड के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस 1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। फिर से देखो यहाँ पर हम पहले देखो इसको नेम हमने x1 y1 दिया, x को नेम हमने x2 y2 दिया और इसको नेम हमने x3 y3 बोला। देखो इसको हमने x1 y1 बोला, इसको हमने x2 y2 बोला, इसको हमने x3 y3 बोला, कह दिया, एज्यूम कर लिया। अब सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करना है, सिर्फ ओनली वैल्यू पुटिंग करना है। मतलब देखो, अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला याद कर, देखो पहली बात देखो ये मोड हमने इसलिए लिया है, देखो ये मोड का मतलब धन संख्या ही लेना होता है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेना होता है। किसी कर ये मोड का मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है, धनात्मक मान ही लेना होता है। तो देखो पता है, हमें पता है कि ट्रायंगल का एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव नहीं होता है। इसलिए देखो ये मोड लेना होता है। मतलब मोड का अर्थ यदि इसका आंसर, पूरे का आंसर नेगेटिव में आएगा फिर भी पॉजिटिव में ही लेना है। इसका आंसर नेगेटिव में आया तो भी हमें प्लस में ही लेना है, प्लस में ही लेना, ऐसा ये मोड का मीनिंग होता है, ऐसा अर्थ होता है। अब देखो ये फॉर्मूला को हम याद कैसे रखेंगे, तो देखो उसको भी हम देख लेते हैं। मतलब देखो पहले देखो यहाँ पर 1 2 3 है, 1 2 3 है, 1 2 3, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर x1 x2 x3 क्रम में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और बीच में हर जगह दोनों जगह प्लस है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर y में देखो, पहले देखो यहाँ पर देखो बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, बीच में माइनस, मतलब y वालों का डिफरेंस लेना है, y वालों का डिफरेंस लेना है, y वालों का डिफरेंस लेना है। और देखो x वाले साथ गुणा करना है, x वाले साथ गुणा करना है, x वाले साथ गुणा करना है। अब देखो यहाँ पर भी ये याद करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर 1 2 3, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, क्रम में याद करना है। अब देखो यहाँ पर एक से स्टार्ट हुआ ताकि 2 3 पर गया। अब यहाँ पर एक के बाद 2 से स्टार्ट होगा, देन 2 के बाद 3 आएगा, फिर वापस घूमते 1 पर आएगा। शिवलिंग देखो यहाँ पर 3 से स्टार्ट होगा, देन घूम जाएगा तो 1 से स्टार्ट होगा और वापस 2 पर आएगा, 3 1 2 हो जाएगा। तो इससे याद करके करना है। 1 2 3 2 3 1 घूमेगा और फिर से लास्ट में 3 1 2 हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर याद करके रखना है। अब आगे ये 1/2 का 1/2, देखो मोड का मोड x1 यहाँ पर 0 है, 0 है। आगे y2 यहाँ पर ये 2 है, माइनस यहाँ पर y3 यहाँ पर 4 है। आगे प्लस x2 यहाँ पर ये 1 है। आगे y3 यहाँ पर 4 है, माइनस y1 यहाँ पर 0 है, प्लस लास्ट में x3 यहाँ पर -3 है। आगे y1 यहाँ पर 0 है, माइनस y2
y2 यहाँ पर 2 है 2 है, तो ऐसा हमें मिलेगा, प्राप्त होगा। अब आगे बराबर ये 1/2 का 1/2। अब यहाँ पर देखो ये मोड का मोड, आगे 0 का 0, अब 2 - 4, देखो ये आंसर 0 होगा। यदि कोई भी संख्या के साथ हम 0 का गुणा करेंगे तो आंसर 0 होता है, पर यह केवल आपको दिखाने के लिए है। देखो यहाँ पर 0 का 0, आगे 2 - 4 -2 होता है, प्लस देखो यहाँ पर 4 - 0 4 होगा, और देखो ये 1 का 1, ये 4 - 0 4 होगा, प्लस देखो यहाँ पर प्लस 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 प्लस, ये -3 का -3, ये 0 - 2 -2 ही होता है, मॉड्यूलस ओवर आगे 1/2 1/2। आगे देखो यहाँ पर 0 गुणा -2 0 ही होगा। देखो यहाँ पर प्लस 4 × 4, यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ऑल्सो यहाँ पर गुणा है प्लस प्लस, फिर से ऑल्सो प्लस ही होगा। फिर से एक बार, फिर से एक बार, फिर से एक बार, वंश मोर, वंश अगेन, वंश मोर, वंश अगेन। देखो यहाँ पर ये 3 दूनी 6 होगा, 2 तिया 6 होगा, आगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वापस प्लस 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 ही रहेगा, फाइनल प्लस ही रहेगा, यानी ये मॉड्यूलस यहाँ पर खत्म हो गया। तो हमें ऐसा मिलेगा। आगे 1/2, यहाँ पर मोड में देखो ये 0 + 4 4 होगा, 4 + 6 10 होगा, मतलब मोड के अंदर हमें 10 मिलेगा। आगे बराबर ये 1/2 का 1/2, बीच में यहाँ पर गुणा होता है, अब 10 का मोड 10 ही रहेगा, मतलब यदि यहाँ पर -10 आता तो भी 10 ही लेना था, यदि यहाँ पर -10 आता तो भी 10 ही लेना था। ऐसा मोड का मीनिंग होता है। यहाँ पर देखो 2 पंचे 10 होता है, मतलब इस ट्रायंगल का एरिया यानी क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई होगा, 5 स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हमें तो एक्चुअल में ये पूरे त्रिभुज का निकालना है, ये पूरे त्रिभुज का हमें एरिया निकालना है। यहाँ पर देखो ये 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 4 इक्वल टू पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 चौके 20 होगा, 20 होगा, मतलब ये पूरे ट्रायंगल का एरिया 20 यानी कि 20, 20 यानी कि 20 वर्ग इकाई है, स्क्वायर यूनिट है, यानी विकल्प से हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, यदि किसी आयत के यानी रेक्टेंगल के 3 निर्देशांक यानी 3 कोऑर्डिनेट क्रमशः रिस्पेक्टिवली P21, Q61 और R64 है, तो चौथा निर्देशांक यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होगा? व्हाट विल बी? 32, 24, 71 -32। देखो पहली बात यहाँ पर ही हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, आयत खींचना है, रेक्टेंगल खींचना है, आयत खींचना है, मतलब आयत में चारों कोण 90 का होता है, रेक्टेंगल के चारों कोण, चारों एंगल 90 का होता है। आगे आमने सामने वाला भुजा बराबर होता है और पैरेलल भी होता है, समानांतर भी होता है, ये बेसिक चीज है। अब इसमें नियम हम देखो ये ऐसे देते हैं, ये इसको दिया हमने P, इसको दिया Q, इसको दिया R, इसको दिया S, PQRS ऐसे हमने नाम दिया। अब P का निर्देशन यहाँ पर 2 1 है, 2 1 है, 2 1 है। आगे Q का निर्देशन 6 1 है, 6 1 है,
वन है, 6 1 और आगे लास्ट में आर का निर्देशक से 4 है, 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 से 4 है। तो हमें चौथा निर्देशन यानी कि फोर्थ कोड मतलब एस का निर्देशन निकालना है। एस का निर्देशन हम मान लेते हैं ये एस का निर्देशन x1 y1 है। एस का निर्देशन x1 y1 है, मतलब हमें x1 और y1 निकालना है। हमें x1 एंड y1 निकालना है। कैसे निकलेगा? सीधा सीधा ना निकलेगा, ये थोड़ा टेढ़ा है। देखो यहाँ पर पहली बात देखो, अब हम ये जो आयत है तो उसका हम विकर्ण खींचते हैं, डायगोनल ड्रॉ करें। मतलब ये हो गया हमारा पहला विकर्ण, आगे ये हो गया हमारा दूसरा विकर्ण। ये हमारा पहला विकर्ण, ये हो गया हमारा दूसरा विकर्ण, ये हो गया हमारा पहला विकर्ण, ये हो गया हमारा दूसरा विकर्ण। ये जो मीटिंग पॉइंट है इसको नेम हमने दिया ओ, ये प्रतिशत बिंदु को नेम हमने ओ दिया। अब इसका निर्देशन हमने xy मान लिया, xy एज्यूम कर लिया, xy एज्यूम कर दिया। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट याद करके रखना है, मतलब रेक्टेंगल यानी आयत के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते, मतलब दो बराबर टुकड़ों में बांट। देखो मतलब ये विकर्ण इस विकर्ण को दो टुकड़ों में बांटेगा, मतलब पीओ जितना होगा उतना ही ओपी होगा। सिमिलरली ये विकर्ण भी इस विकर्ण को समद्विभाजित करता है, मतलब ये टुकड़ा जितना होगा उतना ही ये टुकड़ा होगा। देखो ये जितना होगा उतना ही होगा, मतलब जितना एसो होगा उतना ही ओक्यू होगा। फिर से एक बार देखिए, ये विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते, मतलब दो समान टुकड़ों में बांटे, मतलब ये विकर्ण इसको दो टुकड़ों में बांटेगा, मतलब पीओ बराबर ओपी होगा। सिमिलरली ये विकर्ण भी इसको समद्विभाजित करेगा, मतलब जितना एसो होगा उतना ही ओक्यू होगा। अब मेन बात इसमें मेन बात ये है, देखो ये चारों टुकड़ा भी आपस में बराबर होता है, ये चारों टुकड़ा भी आपस में बराबर होता है, ये चारों टुकड़ा भी आपस में बराबर होता है, मतलब जितना एसओ होगा उतना ही ओपी होगा, उतना ही ओपी होगा, उतना ही ओ है। ये चारों टुकड़ा समान होता है, ये चारों टुकड़ा आपस में भी समान होता है। तो ये रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है, गुणधर्म होता है। अब यहाँ पर हियर देखो हम अब ये ओ के निर्देशन निकाल पाएंगे, मतलब एक्स वाई हम निकाल पाएंगे। कैसे? देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, ये जो ओ है ये पी आर का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। ये जो ओ है ये पी आर का इस लाइन का इस विकर्ण का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट। अब देखो ये अब देखो ये मध्य बिंदु का अब देखो ये मध्य बिंदु का यानी मिड पॉइंट का, ये मध्य बिंदु का यानी मिड पॉइंट का ये जो x होगा तो x बराबर इक्वल ये दिस 6+2 बट्टा 2 होगा। किस है ये जो इसका जो x है तो x बराबर 6+2 बट्टा 2 होगा, मतलब एवरेज होगा, औसत होगा, एवरेज होगा औसत होगा। मतलब x निकालने के लिए x को जोड़ो, x वाले को जोड़ो आधा कर दो, x वाले को जोड़ो आधा कर दो। सिमिलरली y निकालने का फॉर्मूला सीधी बात है 4 प्लस ये 1/2 होगा, मतलब y वाले को जोड़ो आधा कर दो, यानी ये भी एवरेज है, औसत है। y वाले को जोड़ो आधा कर दो, एवरेज होगा, औसत होगा, एवरेज होगा, औसत होगा, जो बीच में है आएगा। तो ये हमारा y हो गया और ये हमारा x हो गया। ताकि बराबर इक्वल, यहाँ पर 6 2 8/2, इधर बराबर इक्वल 4 4 और 1 5/2,
तो यहाँ पर 2 चौके 8 मतलब x बराबर 4 मिला, y बराबर 5/2 मिला। देखो यहाँ पर x बराबर 4 है और y बराबर 5/2 है, पर हमें तो निकालना है x1 y1। कैसे निकलेगा? हाउ टू आउट दिस। देखो यहाँ पर फिर से यही का यही नियम लगेगा, क्योंकि देखो ये भी इसका मिड पॉइंट है, ये जो बिंदु है वो तो इसका भी मिड पॉइंट है, अल्सो इस विकर्ण का भी मध्य बिंदु। देखो यहाँ पर ये जो x है, 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 मतलब ये 4 बराबर यहाँ पर ये x1 प्लस ये 6 ऑल डिवाइड 2 होगा, मतलब ये 4 ये दोनों का यानी x वाले का एवरेज होगा, यानी 2 से भाग देना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर ये y मतलब ये 5/2 इक्वल बराबर y वाले का औसत होगा, मतलब ये y1 प्लस 1 और डिवाइड होगा y1 प्लस 1 y1 प्लस 1 y1 प्लस 1 y1 प्लस 1 और डिवाइड होगा, ये y वाले का औसत होगा, एवरेज। तो ये y1 एंड x1 निकल जाएगा, यानी x1 एंड y1 निकल जाएगा। देखो यहाँ पर ये 4 दूनी 8 हुआ बराबर x1 प्लस 6 हुआ, इधर 2 से 2 गया तो 5 बराबर ये y1 प्लस 1। देखो 5 बराबर y1 प्लस 1 है, ताकि इधर ये x1 बराबर 8 माइनस 6 होगा और इधर y1 बराबर ये 5 माइनस 1 होगा। कैसे? इधर y1 बराबर 5 माइनस 1 होगा, इधर ये x1 बराबर 8 माइनस 6, नहीं यहाँ 8 माइनस 6 2 होगा 2 होगा, इधर y1 बराबर 5 माइनस 1 4 होगा 4 होगा 4 होगा, मतलब ये x1 2 है, देखो x1 2 है और y 4 है, x1 2 है y1 4 है, मतलब मेरा जो रेक्टेंगल है इसका चौथा निर्देशांक यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट 2, माइनस 4 2, 4 है 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 2 4 है 2 4 है, यानी कि विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, किसी त्रिभुज के अंत केंद्र इन सेंटर के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए। अगर इफ उसके वो शीर्ष यानी वर्टेक्स 4, -2 5 पर और 2 -2 4 है वो, और ये ऑप्शंस दिया है।
देखो पहली बात यहाँ पर ये हमें एक ट्रायंगल खींचना पड़ेगा, त्रिभुज खींचना पड़ेगा, ट्रायंगल खींचना पड़ेगा, त्रिभुज खींचना पड़ेगा। और इसका नेम हमने एबीसी दिया, इस ट्रायंगल का नेम हमने एबीसी दिया। आगे ये ए के निर्देशांक हमने देखो ये 4,-2 लिया। आगे बी का निर्देशांक हमने ये 5,5 लिया और सी के निर्देशांक हमने -2,4 लिया। किसे ये ए है तो ए का निर्देशांक हमने 4 - 2 लिया, बी का 5 और सी का हमने -2,4 लिया। इस तरह से हमने एज्यूम कर लिया। देखो देने को तो आप कहीं भी दे सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमने ऐसा दिया, मतलब क्रम में ही दिया, छेड़छाड़ नहीं किया, क्रम में ही दिया, ऑर्डर में ही दिया। अब आगे देखो यहाँ पर यहाँ हमें निकालना है अंतः केंद्र के निर्देशांक, मतलब इन सेंटर के। देखो ये अंतः केंद्र यानी इन सेंटर क्या होता है, कहां पर बनता है, वो अगर आपको देखना है तो देखो ये हमने ऑलरेडी जियोमेट्री में पढ़ा दिया है, ज्यामिति में पढ़ा, इसलिए हम यहाँ पर फिर से डिटेल में नहीं पढ़े। देखो यहाँ पर यहाँ देखो ये जो अंतः केंद्र यानी इन सेंटर, इसको हम मान लेते हैं यहाँ कहीं पर है, ट्रायंगल में यहाँ कहीं पर है। इस ट्रायंगल का अंतः केंद्र यानी इन सेंटर हमने मान लिया यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसका निर्देशन हमें निकालना है, मतलब हमें एक्स वाई निकालना है, एक्स निर्देशांक निकालना है, वाई निर्देशांक निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। कैसे निकल, देखो यहाँ पर पहली बात देखो यहाँ पर देखो ये ए की सामने वाली भुजा की लंबाई को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। देखो ये बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। ये सी के सामने वाली भुजा की लंबाई को लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। ये ए की सामने वाली भुजा मतलब बीसी की लंबाई को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। आगे सिमिलरली ये बी के सामने वाले साइड में ओपन साइड की लेंथ को स्मॉल बी से, सिमिलरली सी के सामने भुजा मतलब एबी की लंबाई को स्मॉल सी से डिनोट करते दर्शाते हैं। ऐसा यहाँ पर आपको याद करके रखना है। अब यहाँ पर ये जो अंतः केंद्र है यानी इन सेंटर है, तो उसका एक्स देखो एक्स निर्देशन यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का यानी आउट करने का फॉर्मूला देखो एक्स बराबर इक्वल देखो बराबर इक्वल देखो एक्स बराबर इक्वल देखो एक्स बराबर इक्वल ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 ऑल डिवाइड a प्लस b प्लस c होता है। किसे ये जो x है तो x निकालने का फॉर्मूला x बराबर x1 प्लस b x2 प्लस c x3 ऑल डिवाइड a प्लस b प्लस c होता है। सिमिलरली ये y है तो y निकालने का फॉर्मूला a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 ऑल डिवाइड a प्लस b प्लस c होता है। फिर से ये y निकालने का फॉर्मूला a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 ऑल डिवाइड a प्लस b प्लस होता है। abc y1 y2 y3 ऐसा होता है। देखो यहाँ पर याद कैसे रखना, देखो यहाँ पर बीच में नीचे में सीमित देखो नीचे देखो पहली बात ये ABC देखो यहाँ पर देखो ये ABC हमने देखो इसको याद कैसे रखना है फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर नीचे में दोनों जगह a प्लस b प्लस c है,
ये तीनों साइड की लेंथ का योग आता है, तीनों साइड के जो दूरी होगी उसका योग आता है, नीचे में सेम ही होता है। और ऊपर में हम देखें तो इसमें x निकालना है, इसलिए x देखो हमें इसमें x निकालना है, इसलिए x इसमें x1 x2 x3 है। देखो फिर से ये x1 x2 x3 क्या है, देखो इसको मान लिया ये x1 y1, इसको मान लिया हम x2 y3 है, और इसको मान लिया देखो ये x2 y2। देखो 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 यहाँ ये x3 y3, देखो फिर से एक बार यहाँ पर हमने मान लिया कि ये x1 y1 है, आगे ये x2 y2 है, और ये x3 y3। इसको हमने बोल दिया x1 y1 है, इसको बोल दिया x2 y2 है, और ये x3 y3 है। देखो ये यहाँ पर लिखा है x1 x2 x3, मतलब x निकालना हो तो x1 x2 x3 आएगा, और ये a b c आएगा और जोड़ देना। देखो ऐसे याद करके रखना है, और इसमें y निकालना है, इसमें y आएगा, मतलब y1 y2 y3 आएगा, और ये a b c तो आएगा, और बीच में प्लस ही आता है हर जगह, मतलब ऊपर में गुणा होगा, नीचे में जोड़ना नहीं। मतलब आपको जैसे भी याद रख सकते हो वैसे याद करके रखना है, कोई भी दिमाग लगा के आपको याद करके रखना है, तो ऐसा फॉर्मूला होता है। मतलब अब हमें निकालने की आवश्यकता पड़ेगी ए बी एंड सी, मतलब तीनों साइड का लेंथ, ये लंबाई कितनी है वो निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर हम पहले ए निकालते हैं, बी सी का लेंथ निकालते हैं, मतलब ए कितना होगा वो निकाल। देखो यहाँ पर देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर होता है। फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1, देखो यहाँ पर y2 देखो 1 लोगे तभी चलेगा, देखो यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वर्ग लगा हुआ है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। देखो यहाँ पर देखो 2 भी दे सकते हो और 1 भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यहाँ पर हम 2 ही देंगे, 2 1 ही देंगे, x2 माइनस x1 इधर y2 माइनस y1, इधर x2 माइनस x1 इधर y2 माइनस y1। अब आगे बराबर इक्वल वर्गमूल का वर्गमूल, स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब यहाँ पर x2 कितना है, ये 5 है 5 है, माइनस x1 कितना है, देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, मतलब देखो यहाँ पर हमें ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी। देखो यहाँ पर हमें ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी, मतलब ये x वालों का डिफरेंस लेना और वर्ग करना है, सिमिलरली ये y वालों का डिफरेंस लेना और वर्ग करना है। मतलब यहाँ पर फॉर्मूला देखो, ये x2 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस ये y2 माइनस y3 होल स्क्वायर ऐसे बनेगा। सरल शब्दों में कह देखो x वाले का अंतर लेना है, y वाले का अंतर लेना, वर्ग कर देना है, बस इतना सा काम करना है। तो यहाँ पर x2 5 है माइनस x3 यहाँ पर माइनस 2 है, और यहाँ पर ये होल स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पर y2 यहाँ पर 5 है माइनस y3 यहाँ पर 4 है, और ये होल स्क्वायर आएगा। तो हमें ऐसा मिलेगा, ऐसा प्राप्त होगा। अब आगे बराबर इक्वल, देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल, आगे यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, मतलब आगे 5 प्लस 2 7 होगा, और 7 का वर्ग 49 होता है, प्लस 5 माइनस 4 1 होता है, और 1 का वर्ग 1 ही होता है, मतलब यहाँ पर हमें वर्गमूल में 50 मिलेगा। अब देखिए 50 को हम 25 दूनी 50 ऐसे लिख सकते हैं,
25 गुणे 50 ऐसे लिख सकते, मतलब वर्गमूल के अंदर हमारे पास 25 गुणा 2, देखो यहाँ 25 का वर्गमूल 5 होता है और ये 2 वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, क्योंकि देखो 2 का वर्गमूल हमें एग्जैक्ट पता नहीं, इसलिए मतलब मीन्स दैट ये ए बराबर इक्वल 5 वर्गमूल 2 यूनिट होगा, 5 वर्गमूल 2 इकाई होगा, मतलब ये बीसी का लंबाई 5√2 यूनिट होगा। सिमिलरली हम बी निकालेंगे, सिमिलरली हम सी निकालेंगे। अब देखो हम ये ऐसी कलर निकालेंगे, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला ऐसा बनेगा, x वालों का डिफरेंस, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे x1 माइनस x3। चाहे आप अगर देखो, चाहे आप देखो यहाँ पर आप x1 माइनस x3 ऐसे भी लिख सकते, या फिर आप x3 माइनस x1 भी ले सकते, क्योंकि वर्ग है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब डिफरेंस लेना है, इतना सा काम करना है। देखो यहाँ पर देखो y3 है, तो यहाँ पर हम y1 दे देते हैं, यहाँ पर हमने y1 दिया, तो ऐसा फॉर्मूला बन गया y1 माइनस y3, मतलब x वाले का अंतर का वर्ग y वाले के अंतर का वर्ग, बस इतना सा काम करना है, ताकि बराबर इक्वल ये वर्गमूल का वर्गमूल, अब केवल वैल्यू ही रखना है, x1 4 है माइनस x3 -2 है, यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस y1 यहाँ पर -2 है और माइनस y3 यहाँ पर 4 है और ये होल स्क्वायर, तो हमें ऐसा मिलेगा। अब ये वर्गमूल का वर्गमूल, अब यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 4 + 2 6 होगा, 6 का वर्ग 36 होता है, 36 होता है, प्लस -2 -4 -6 होता है, और -6 का वर्ग भी 36 ही होता है, मतलब +6 का वर्ग भी 36 होता है और -6 का वर्ग भी 36 होता है, मतलब माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, ऋणात्मक का वर्ग अल्सो धनात्मक ही हो सकता है। यहाँ पर हमें 2 बार 36 मिलेगा, तो यहाँ पर ये दिस देखो, इसको हम 2 बार वर्ग, देखो 2 गुणा वर्ग, देखो यहाँ पर देखो इसको हम 2 बार 36 ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 36 + 36 को हम 2 गुणा 36 ऐसे लिख सकते हैं, देखो बीच में गुणा आ जाएगा, 2 गुणा 36 ऐसे लिख, देखो यहाँ पर 36 का वर्गमूल 6 होता है और ये 2 अंदर ही रह जाएगा, क्योंकि देखो 2 का वर्गमूल हमें पता नहीं है, इसलिए मतलब ये b बराबर 6 वर्गमूल 2 यूनिट होगा, यानी AC का लेंथ यानी कि लंबाई 6 वर्गमूल 2 का 6√2 होगा। शीघ्र हम C निकाल लेंगे, यानी AB का लेंथ निकालेंगे, इस साइड का माप निकाल लेंगे।
यहाँ पर बराबर इक्वल, एक वर्गमूल का वर्गमूल। अब यहाँ पर फॉर्मूला x वाले का डिफरेंस, देखो यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर हमने ये x2 दिया। आगे यहाँ पर देखो y3 है, देखो देखो यहाँ पर y1 ये है, मतलब यहाँ पर हमें y2 देना पड़ेगा, y2 देना पड़ेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बना गया। अब वैल्यू रखना है x1 यहाँ पर 4 है, 4 माइनस x2 यहाँ पर 5 है, तो यानी 4 माइनस 5 का वर्ग आएगा, प्लस यहाँ पर y1 है, y1 माइनस 2 है, माइनस y2 यहाँ पर 5 है, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर आएगा। आगे बढ़ रहा है वर्गमूल का वर्गमूल। आगे 4 माइनस 5 माइनस 1 होता है, और माइनस 1 का वर्ग 1 ही होता है, मतलब माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है। आगे प्लस माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 होता है, और माइनस 7 का वर्ग यानी 7 का वर्ग बोल रहे 49 होता है। यानी फिर से हमें वर्गमूल के अंदर 50 मिला, और ये क्या होता है वो फर्स्ट में हमने देख लिया, इसका आंसर ये सेम ही आता है, सेम ही आएगा। ये c बराबर ये 5 वर्गमूल 2 ही होता है, मतलब AB का लेंथ 5 वर्गमूल 2 यूनिट होता है। अब ये सारे वैल्यू यहाँ पर रख देने को ये निर्देशांक निकल जाएगा, ये x एंड y निकल जाएगा। देखो यहाँ पर x कॉल करते हैं, बराबर a कितना है 5 वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2। आगे x1 यहाँ पर 4 है, 4 प्लस b यहाँ पर 6 वर्गमूल 2 है, 6 वर्गमूल 2। आगे x2 यहाँ पर 5 है, 5 प्लस c यहाँ पर फिर से 5 वर्गमूल 2 है, 5 वर्गमूल। आगे लास्ट में x3 यहाँ पर -2 है, -2 है, और बट्टा में नीचा में तीनों को जोड़ना है, a b c को जोड़ना है, मतलब देखो यहाँ पर 5 वर्गमूल 2 प्लस 6 वर्गमूल 2 प्लस 5 वर्गमूल 2 आएगा। 5 वर्गमूल 2 प्लस 6 वर्गमूल 2 प्लस 5 वर्गमूल 2 हमने जोड़ दिया। अब आगे बराबर इक्वल, देखो यहाँ पर हियर ऊपर में क्या होगा, एवं देखो एवं में यहाँ पर हियर देखो ये 5 चौके 20 वर्गमूल 2 होगा। आगे प्लस 6 पंचे 30 वर्गमूल 2 होगा, प्लस देखो यहाँ प्लस नहीं आएगा, ये प्लस माइनस यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 5 में 10 यानी 10 वर्गमूल 2 हमें मिलेगा। और नीचे में देखो यहाँ पर यहाँ पर ये 5 बार वर्गमूल 2, 5 बार 10 बार वर्गमूल 2 और 10 बार वर्गमूल 2 प्लस 6 बार वर्गमूल 2 बराबर कुल टोटल 16 बार वर्गमूल 2 होगा। 16 टाइम्स √2 होगा, 16 टाइम्स √2 होगा, 16 टाइम्स। देखो इसको हम ले लेते हैं, ये वापस लिखना न पड़े इसलिए हम यहाँ पर आंसर लिख देखो, इसका आंसर 16 वर्गमूल 2 आता है। ये हमने प्रिंट कर दिया, 16 वर्गमूल 2, 16 वर्गमूल 2, 16 वर्गमूल 2। अब इसको सॉल्व करना है तो आगे बराबर इक्वल, यहाँ ऊपर में नीचे देखो, ऊपर में एबो में न्यूमरेटर में देखो यहाँ पर ये 30 बार वर्गमूल 2 प्लस 20 बार वर्गमूल 2 कुल 50 बार वर्गमूल 2 का, और 50 बार वर्गमूल 2 से ये 10 बार वर्गमूल 2 घटेगा तो हमारे पास 40 बार वर्गमूल 2 बचेगा। फिर से एक बार ये 30 बार वर्गमूल 2 प्लस 20 बार वर्गमूल 2 कुल 50 बार वर्गमूल 2 का, और उसमें से 10 बार वर्गमूल घटेगा तो हमारे पास 40 वर्गमूल बचेगा। 40
वर्गमूल 2 बचेगा, मतलब फाइनल आंसर 40 वर्गमूल 2 होगा। 40 रूट 2 होगा, 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 40 रूट अगर बट्टा में 16 वर्गमूल 2 है, 16 वर्गमूल 2 है। और यहाँ पर हम ऑलरेडी बता देते हैं कि देखो ये इसमें भी आंसर सेम ही आता है। यहाँ पर ये एक्स निर्देशांक कोई बार निर्देशांक सेम ही आता है, मतलब इसका आंसर ये 5 2 5 2 यही होता है, बी वाला ही होता है। ये दोनों का निर्देशांक सेम ही आता है, यानी दोनों का आंसर सेम आता है। यहाँ पर इसका इसको हल कर जो आएगा वो ही इसको हल करके भी आने वाला है। ये हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। इसलिए यहाँ पर मतलब सॉल्व कैसे होता है वो आपको देखना है। देखो यहाँ पर पहली बार ये वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, देखो वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल 2 वर्गमूल ऊपर नीचे छुट्टी ले लेगा, लीव हो जाए है। आगे देखो यहाँ पर ये 40 को हम 8 पंचे 40 ऐसे देखो 5 8 40 होता है। और ये 16 को हम 8 गुणा 2 ऐसे लिख, मतलब 8 दूनी 16 होता है। यहाँ पर 8 8 तो गया, 8 8 तो गया, मतलब हमारे पास बचा 5/2 5/2 5/2। देखो ये 5/2 x आया 5/2 5/2 5/2 5/2 5/2 मतलब 5 का आधा, मतलब पॉइंट में बोले तो दशमलव में बोले तो 2.5 2.5 2.5 2.5। तो x निर्देशांक यानी x कोऑर्डिनेट 5/2 2.5 होगा 2.5 होगा। अब हम y निकालेंगे जो कि यही आने वाला है। देखिए बराबर इक्वल, देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ y बराबर, देखो a कितना है, a यहाँ पर 5 वर्गमूल 2 है, 5 वर्गमूल 2 है। आगे y1 यहाँ पर -2 है। आगे प्लस b यहाँ पर 6 वर्गमूल 2 है। आगे x2 यहाँ पर ये 5 है 5 है। आगे प्लस c देखो यहाँ पर देखो फिर से एक बार a 5 वर्गमूल 2 इसमें रखना है, a 5 वर्गमूल 2 y1 -2 प्लस b यहाँ पर 6 वर्गमूल 2 और आगे y2 यहाँ पर 5 है, y2 5 बराबर है। आगे प्लस का प्लस c यहाँ पर ये 5 वर्गमूल 2 है। और आगे लास्ट में y3 यहाँ पर 4 है। और नीचे वाले का हमने ऑलरेडी बता दिया है ये 16 वर्गमूल 2 ही होता है, तो इसको हम हल नहीं करेंगे। इसको हल करके देखो, इसमें देखो यहाँ पर बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये माइनस का माइनस 5 दूनी 10 और ये वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन -10 वर्गमूल 2 का -10 टाइम्स √2 होगा। आगे यहाँ पर प्लस 6 पंचे 30 वर्गमूल 2 आएगा। यहाँ पर प्लस
5 चौके 20 वर्गमूल 2 आएगा। 4 पंचे 20 वर्गमूल 2 आएगा। अब आगे बराबर देखो यहाँ पर पहली बात, ये 30 बार वर्गमूल 2 और 20 बार वर्गमूल 2, 50 बार वर्गमूल 2 होगा और इसमें से 10 बार वर्गमूल घटेगा तो हमारे पास 40 बार वर्गमूल 2 ही बचेगा। मतलब जो पहले में आया था वो ही यहाँ पर आएगा, वो ही आता है और नीचे में ये 16 वर्गमूल 2 आएगा। जो पहले में था वही इसमें भी है, मतलब इसका भी आंसर हम डायरेक्ट लिख दे रहे, इसका भी आंसर 5/2 ही आता है, यानी 2.5 ही आता है। मतलब y निर्देशांक भी 5/2 ही होता है, 2.5 ही होता है। मतलब ये जो त्रिभुज है, ये ट्रायंगल है, इसका ये क्या है, ये यहाँ पर हमने अंतः केंद्र माना, इन शटर माना, इसका निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट, निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट 5/2 होगा। 5/2 यानी दशमलव में 2.5 होगा, 2.5 होगा। आपको 2.5 भी दिया हुआ रह सकता है, ये दशमलव में भी आंसर दिया हुआ रह सकता, मतलब इन शॉर्ट ये हमारा आंसर है, यानी विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।